हेलो एवरीवन, आज हम लोग QSR मॉडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो बायोइन्फॉर्मेटिक 2 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। तो इसको समझ लेते हैं। इसको अगर हम समझ लेंगे तो अपने वर्ड्स में लिख भी पाएंगे और कुछ मटेरियल भी मैं प्रोवाइड कर दे रही हूँ जिससे आप अपने आंसर को थोड़ा लेंदी बना सकते हैं। तो QSR मॉडलिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, QSR मॉडलिंग का मतलब है, Q मतलब क्वांटिटेटिव, S मीन्स स्ट्रक्चर, A मीन्स एक्टिविटी और R मीन्स रिलेशनशिप। मतलब क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है तो उसका अगर हमें स्ट्रक्चर पता चल जाए तो उसकी एक्टिविटी हम बता सकते हैं कि वो बायोलॉजिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और एक्टिविटी में रिलेशनशिप को बताने के लिए QSR मॉडलिंग यूज़ होती है। इसको मैंने देखिए इस तरीके से भी लिखा है कि किसी भी मॉलिक्यूल का कोई केमिकल स्ट्रक्चर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से किस तरीके से लिंक्ड होता है, ये हमें QSR मॉडलिंग से पता चलता है और इसके पीछे बहुत सारे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम कैसे यूज़ करेंगे। पहली तो बात, हमें हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो देखिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए अगर हमें QSR मॉडलिंग करनी है। QSR मॉडलिंग देखिए हम करेंगे क्यों, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक मॉडल बना हुआ है, ठीक है, पहले से ही मॉडल बना हुआ है जिसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कई सारे उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनके कई सारे फीचर्स बताए गए हैं, प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद वो बायोलॉजिकली एक्टिव हैं कि नहीं हैं, किस किस के साथ वो बाइंड कर सकते हैं, या उनकी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, मतलब उनकी क्या टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से वो हार्मफुल हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है कंप्यूटर सिस्टम में तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर कोई एक नया मॉलिक्यूल है तो हम उसको उस मॉडल सिस्टम में डाल के चेक कर सकते हैं कि कोई नया मॉलिक्यूल हमारा एक्टिव हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास पहले से अगर डेटा सेट होगा कई सारे मॉलिक्यूल्स का इतना सारा, तो हमारे पास कोई नया मॉलिक्यूल आएगा तो हम उसकी वैलिडिटी या उसकी एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी उसकी इन वीवो होगी कि नहीं होगी, होगी तो क्या होगी। ऐसा तो नहीं कि वो किसी और सब मॉलिक्यूल से भी रिलेट करके या रिएक्ट करके कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। इसमें हमारे पास सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, कई सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होना चाहिए और मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स होने चाहिए, मतलब उन मॉलिक्यूल्स के कई सारे डिस्क्रिप्टर्स होने चाहिए, जैसे फिज़िकल फॉर्म में जो उसको डिस्क्राइब करता हो, फिज़िकल फॉर्म में जैसे उसका pH, मेल्टिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर्स होने चाहिए, केमिकल डिस्क्रिप्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स उन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास होने चाहिए। डिस्क्रिप्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ डिस्क्रिप्टर्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रेडिक्टर। बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रेडिक्टर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, IC50 EC50 वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे डेटा सेट में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल मेथड होना चाहिए, जैसे क्लस्टरिंग, रिग्रेशन। स्टैटिस्टिकल मेथड का क्या यूज़ है, जो मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स को बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट कर सके, तो उसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड होने चाहिए जो मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे मॉलिक्यूल के जो डिस्क्रिप्टर्स हैं उनसे एक्टिविटी को बता सके कि वो एक्टिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसको वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के फॉर्म में बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 0 बता रहा है, स्टैटिस्टिकल मेथड में अगर हमारी 0 वैल्यू आ रही है तो मतलब वो मॉलिक्यूल हमारा इनएक्टिव होगा। स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके अगर हमारी वैल्यू 1 आ रही है तो मतलब मॉलिक्यूल हमारा एक्टिव होगा। उसके बाद हमारे पास वैलिडेटर्स होने चाहिए, मतलब जो भी प्रेडिक्शन किया गया है वो अगर सही है तो हमारा मॉडल बनके तैयार हो गया है। तो ये हमने क्या किया, मॉडल बनाया है। ठीक है, अभी मॉडलिंग की नहीं है, मॉडल बनाया है।
मॉडलिंग करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अपना कोई एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, ये सारी चीज़ें हमारे पास तैयार है, हमारे डेटा सेट में कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारा कोई एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूल है जिसकी हमें एक्टिविटी को चेक करना है कि ये पर्टिकुलर ये मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में जाके किसी ड्रग का काम कर सकता है कि नहीं, उसकी क्या एक्टिविटी रहेगी। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा टेस्ट मॉलिक्यूल है, हम इन सारे जो सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले से पता है हमें, उनसे कंपेयर करेंगे। हो सकता है कि हमारा मॉलिक्यूल, जो सेट ऑफ मॉलिक्यूल पहले से उसमें प्रेजेंट है, उनसे किसी से उसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता हो। ठीक है, तो अगर हमारे मॉलिक्यूल का पहले से डेटा सेट में मौजूद मॉलिक्यूल से स्ट्रक्चर अगर मिलता जुलता है, तो हम उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स को लेकर के आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ एक रफ। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक मॉलिक्यूल है ए। ठीक है, हमारा ये टेस्ट मॉलिक्यूल है, और जो हमारे QSR डेटा सेट में तो कई सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, ABCDEF, और ये हमारा मान लीजिए मॉलिक्यूल ए ना हो कि A' है। ठीक है, A'। तो क्या है हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे जो सेट ऑफ मॉलिक्यूल पहले से QSR मॉडल वाले में प्रेजेंट है, उसमें इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता हमें मिल गया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके जो डिस्क्रिप्टर्स हैं उसको ढूंढेंगे। कितने टाइप के डिस्क्रिप्टर्स हैं, मतलब एक को डिस्क्राइब करने वाले कौन कौन से डिस्क्रिप्टर्स मौजूद हैं जो इसकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमारे मॉलिक्यूल के भी स्ट्रक्चर को वो डिस्क्राइब कर रहे होंगे, उसमें से हमें वो वाला डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करना है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, या जो हमारी एक्टिविटी या हमारे रिसर्च से रिलेटेड है। सारे डिस्क्रिप्टर्स हमारे काम के नहीं होंगे, तो हम उन डिस्क्रिप्टर्स को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारे लिए हमारे काम के हैं। ठीक है, तो बाकी सबको हटा देंगे, जो हमारे काम के उनको रखेंगे, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, मॉडल बना लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो टेस्ट मॉलिक्यूल है उसके लिए हम मॉडल डिस्क्रिप्टर्स को सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली प्रेजेंट डिस्क्रिप्टर्स फॉर ए मॉलिक्यूल। ठीक है, सेलेक्शन ऑफ डिस्क्रिप्टर। अब डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करके हम डिस्क्रिप्टर का साइज़ कम करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा या जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए होगी उसको रखेंगे। बाकी जिस प्रॉपर्टी से हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा उसको हम हटा देंगे। तो डिस्क्रिप्टर का साइज़ हमने कम कर दिया अपने मॉलिक्यूल के लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस मतलब उसी के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, फिर एक मॉडल बना लेंगे। मॉडल बनाना हमें नहीं बनाना है, वो तो आपका बन जाएगा, जो ये QSR मॉडल आपने पहले से ही दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपका मॉडल बन जाएगा। स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करके हमारा एक मॉडल बन जाएगा। वो मॉडल वर्किंग है कि नहीं उसको हम चेक कर सकते हैं। उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी, जो स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल वैल्यूज़ जो आएंगी, वो हम देख लेंगे। अगर वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब हमारा जो भी मॉलिक्यूल है वो एक्टिव है बायोलॉजिकल सिस्टम में, और अगर पॉजिटिव नहीं आ रही है, एक पर्टिकुलर लिमिट से कम आ रही है, मतलब वो फंक्शनल नहीं होगा। ठीक है, तो मॉडल बना देने के बाद हम उसकी रिलायबिलिटी भी चेक करेंगे। रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कि मॉडल सही बना है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, रिलायबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट कंपाउंड पे उसकी एक्टिविटी को टेस्ट करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट कंपाउंड भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डेटा सेट में, तो उस पर हम चेक करेंगे कि मान लीजिए कि हमने ये देख लिया कि ये एक्टिव है हमारा मॉलिक्यूल, हमें पता चल गया वो एक्टिव है, तो किसी पर्टिकुलर लिगेंड के साथ उसको बाइंड होना चाहिए ना, तभी तो वो अपनी एक्टिविटी को शो करेगा। तो हम देखेंगे कि उसका जो लिगेंड है उससे वो बाइंड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर वो उससे बाइंड कर रहा होगा तो हम मान लेंगे कि हाँ वो एक्टिव है। अगर वो बाइंड नहीं कर रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हमारा मॉडल जो है वो हम समझ जाएंगे कि प्रॉपर नहीं बना है। हम दोबारा से एक ट्राई मारेंगे। ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल से उसको चेक करेंगे कि किसके सिमिलर उसका स्ट्रक्चर आ रहा है, फिर उसके जो भी पैरामीटर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो पहले से हमारे पास डेटा सेट प्रेजेंट हैं उनके बेसिस पे हम अपने कंपाउंड का एक मॉडल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो फंक्शनल होगा कि नहीं बायोलॉजिकल सिस्टम में। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, देखिए ड्रग डिज़ाइन में। ड्रग डिज़ाइन में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्टिविटी प्रेडिक्शन में कि कोई भी मॉलिक्यूल बायोलॉजिकली एक्टिव है कि नहीं, तो भी हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी एनालिसिस में यूज़ होता है कि दिया गया मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ टॉक्सिक हो सकता है, किस किस तरह से उसकी टॉक्सिसिटी मतलब
आ सकती है, मतलब कब कब किस किस एटमॉस्फेयर में वो टॉक्सिक होगा ये हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा रिसेप्टर लिगेंड का इंटरेक्शन हमें पता चल जाएगा। तो कोई भी बायोमोलिक्यूल अगर एक्टिव होगा तो कहीं ना कहीं उसकी बाइंडिंग हो रही होगी, क्योंकि जब तक बाइंडिंग या कन्फर्मेशन चेंज नहीं होगा तब तक वो अपनी एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। तो ये सारी एप्लीकेशंस हो गई। एडवांटेज क्या है QSR मॉडलिंग का? ये एक रैपिड प्रोसेस है। अगर हम ये प्रोसेस नहीं करके हम एक्सपेरिमेंटेशन से किसी भी एक्टिविटी को चेक करते, जैसे पता चला हम एंजाइम ऐसे किए जा रहे हैं या उस प्रॉपर मॉलिक्यूल को हम प्यूरीफाई कर रहे हैं, कहीं से उसकी एक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसका, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन की जो कॉस्ट है उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें तो आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है, आपको कंप्यूटर की हेल्प से करना है। तो एक्सपेरिमेंटेशन का कॉस्ट कम होता है और थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाती है। आपको बहुत कम टाइम में कोई ड्रग को डिज़ाइन करना है। आपके पास कोविड वाली सिचुएशन आ गई, लोग मरे जा रहे हैं और आपके पास इतना एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है कि एक ड्रग को आप एक्सपेरिमेंटेशन करके अगर उतारेंगे बाज़ार में तो बहुत टाइम लगेगा कि उसकी क्या मतलब वैलिडिटी है, कैसे वो बिहेव कर रहा है। तो ये अगर आप ऑनलाइन और ये हमारे मॉडल सिस्टम या मशीन लर्निंग की मदद से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, जिससे आपको उस पर कोई भी बीमारी है तो उसको रोकने में आसानी होगी। इसके अलावा ये एनिमल के सेक्रीफिकेशन, कोई भी अगर हमें एक्सपेरिमेंटेशन करना है तो एनिमल मॉडल का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ड्रग को डेवलप करना है तो एनिमल मॉडल में उसकी स्टडी करेंगे ना कि वो पर्टिकुलर वो ड्रग उस एनिमल की उस बीमारी को ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एनिमल मॉडल की ज़रूरत पड़ती हो सकता है वो आपका ड्रग जो टॉक्सिक हो तो एनिमल मर भी सकता है। तो एनिमल के सेक्रीफिकेशन को भी कम करता है। अगर हम ऑनलाइन ही प्रेडिक्ट कर लेंगे एक्टिविटी को या उसकी टॉक्सिसिटी को, तो हमें ये जो प्रोसेस है, जो लंबी एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस है, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो यही QSR मॉडल है। आपको आई थिंक कुछ कुछ आइडिया समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना ही रखते हैं। कल हम कंप्यूटर साइमुलेशन मेथड्स, उनके टाइप्स, ये सब लेकर के आएंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू।